नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि मुख्य रूप से जो ग्रह हमारे जीवन में डे टू डे एक्टिविटी में इफेक्ट करते हैं वो हमारे जन्म कुंडली के ग्रह या वर्ष कुंडली के ग्रह मुख्य रूप से होते हैं। उसके साथ साथ हमारी इस समय किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतरदशा चल रहा है, वो ग्रह भी निर्णय लेते हैं इस बात का कि हमें इस समय रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता आया हूं कि इससे अलग हटके गोचर के ग्रहों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन के अंदर। गोचर में जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अलग अलग व्यक्तियों को उनके लग्न अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव देते हैं। उनका ये गोचर किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ भी हो सकता है। देखिए, हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की, जो अभी 7 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इस राशि में जब शुक्र होंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी व्यक्ति के लिए शुभ होगा और किसी के लिए अशुभ होगा। आइए जानते हैं कि आपके लगन के अनुसार शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ है या अशुभ। शुभ है तो किन भावों के लिए वो शुभ है और किन चीजों के लिए आपके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया आ गया है, और अगर ये अशुभ है तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको सावधानी बरतनी है। ऐसा आप क्या करें जो उसकी अशुभता को हम कम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपकी लगन कुंडली कन्या लगन की है, मतलब पहले राशि में, पहले लगन की राशि में 6 नंबर अंकित है, तो आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं। यह वीडियो आपको केवल तब देखना है अगर आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं, अन्यथा आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि जो चीजें यहां बताने जा रहा हूं वो बाकी लगन के व्यक्तियों के लिए मान्य नहीं है, केवल कन्या लगन के व्यक्तियों के लिए ही मान्य है। दोस्तों, बहुत अच्छा समय आ गया, क्योंकि कन्या लगन में शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में आ गए और इस लगन के अंदर वो दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी है। दोस्तों, इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता कन्या लगन के व्यक्तियों को, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, पहला फायदा। दूसरा, कन्या लगन में शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में अपने सर्वोत्तम फल देने के लिए सक्षम होते हैं। दोस्तों, चौथा भाव है हमारा माता जी का। यह भाव हमारे सोशली हम किस तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं समाज में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। चल अचल संपत्ति को भी हम यहीं से देखते हैं। तो आपको सबसे अच्छी न्यूज तो आपके लिए यह है कि माता जी का स्वास्थ्य बेटर होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर कोई चल अचल संपत्ति लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके समाज में कोई ऐसा आप काम करने जा रहे हैं जिससे आपको समाज के लोगों की जरूरत पड़ेगी, अपने साथ उनको एसोसिएट कराने में इस वक्त भरसक प्रयास करिए। लोग, समाज के लोग आपको बाहें खोल के आपको स्वीकार करेंगे और आपको वेलकम करेंगे। चतुर्थ भाव में बैठकर शुक्र ग्रह 10वें घर को देखेंगे, और 10वां घर होता है हमारा कर्म क्षेत्र। आपको आपके कर्म में बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं या आप किसी जॉब में हैं, आपको वहां हेल्प मिलेगी। 10वां घर कोर्ट केसेस के लिए भी आपको हेल्पफुल है।
सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो इस वक्त बेटर होंगी। अगर कोई आप काम ऐसा करते हैं जिसमें किसी सरकारी विभाग में, अर्ध सरकारी विभाग में आपका पैसा फंसा हुआ है, तो दोस्तों इस वक्त भरसक प्रयास करिए, आपको बहुत आसानी से पैसा वो मिल जाएगा। कोई कोर्ट में कोई केस फंसा हुआ है, कोशिश करें कि उसकी सुनवाई इस पीरियड में हो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र ग्रह दूसरे और 9वें स्थान के मालिक हैं, तो पिता के लिए भी ये समय अच्छा है। धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ाएगा, आपको यात्राओं पे भी लेके जाएगा, और भाग्य तो ऐसा आपको लगेगा कि मेरे से ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति शायद कोई है ही नहीं। शुक्र ग्रह दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो वाणी से आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आपके पास धन एकत्रित होगा, आप परिवार में, कुटुंब में एक खुशनुमा माहौल देखेंगे। और ये सब ये शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठ के कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बधाई हो आप सब कन्या लगन के व्यक्तियों को। और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर जन्म कुंडली में भी शुक्र ग्रह शुभ है या उनकी दशा और अंतरदशा भी चल रही है, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है आपका इन दिनों को यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ है दोस्तों, और उनकी दशा और अंतरदशाएं भी चल रही हैं, तब दोस्तों आपके लिए एक राहत की सांस केवल इतनी है कि जो उसकी अशुभता इतने दिनों से चली आ रही थी, वो कुछ समय के लिए आपको राहत की सांस मिलेंगी। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जाकर मिलें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और समझें कि इस लगन के अंदर शुक्र जब शुभ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो आप ऐसा और क्या करें जिससे शुक्र की कृपा आपके ऊपर और बरसे। दोस्तों, अगर आपको ये राशिफल का वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार के और कोई व्यक्ति इस लगन के हो, उनको भी लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर किसी कारण से आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया अपडेट हमारे चैनल पे आता है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, कोई भी एक ग्रह किसी भी लगन में अलग अलग भाव में शुभ अशुभ फल देते आए हैं। जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली और आपका गोचर, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी महादशा और अंतरदशा के एनालिसिस के साथ साथ। देखिए, अगर शुक्र आपका जन्म कुंडली का शुभ है, वर्ष कुंडली का अशुभ है, गोचर में भी अशुभ हो रहा है, और साथ में उसकी अंतरदशा या महादशा भी चल रही है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इसके उपाय करें ताकि वो कठिनाइयों से बचा जा सके। और अगर शुक्र जन्म का ही अशुभ है और गोचर में भी फिर अशुभ अवस्था में आ गया है, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत सतर्क होने का समय है। आपको अपनी गोचर की राशि का जो उसका फल मिलना है वो बहुत परेशान करने वाला है। सावधान हो जाएं, ज्योतिषाचार्य से मिलें और अपने उपाय, कुंडली विशेष अनुसार उपाय आप अपनी नित्य क्रिया के अंदर करना शुरू करें। ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069
9212431069।